रेसिस्टेंस तो टेम्परेचर के साथ बदलता है, लेकिन यदि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हो और आपको कैलकुलेट करना हो थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इरोडोव का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन में 149 है, जिसकी मदद से मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं दो रेसिस्टर है, एक का कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा 1 है, दूसरे का थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा 2 है। यदि इन दोनों रेसिस्टर को सीरीज में कंबाइन कर दिया गया तो इसके कॉम्बिनेशन का थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। यदि इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन कर दिया गया तब इन दोनों का थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, ये इस वीडियो में बताया जा रहा है। देखिएगा, समझिएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ। एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 2 इज ईटा टाइम्स दैट ऑफ कंडक्टर 1। मतलब एक का रेसिस्टेंस यदि आप आर एज्यूम करते हैं तो दूसरे का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर, ईटा आर या कहें। देयर टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस आर इक्वल टू अल्फा 2 एंड अल्फा 1 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट सेगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ दीज टू कंडक्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड। फर्स्ट में दिया हुआ है इन सीरीज और सेकेंड में दिया हुआ है इन पैरेलल। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि सीरीज में कॉम्बिनेशन हो तो किस तरीके से आप कॉफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे ये दो रेसिस्टर है, एक का रेसिस्टेंस आर एज्यूम करते हैं तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ईटा आर जाए, एन आर लेकर के चले हम लोग। ठीक है, एक का रेसिस्टेंस एन आर है, ये इस समय सीरीज में है। टी इक्वल टू 0 डिग्री, टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, आर कॉमन 1 प्लस एन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। टी टेम्परेचर पे यदि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा कुछ टी टेम्परेचर पे इस रेसिस्टर, ये दोनों रेसिस्टर को यदि देखें तो पहले वाले रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है आर इंटू 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, एन आर इंटू 1 प्लस अल्फा 2 टी, इसका अल्फा 1 टी, इसका अल्फा 2 टी, ये हो जाएगा। मतलब टी टेम्परेचर पे इसका यदि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लिखें टी टेम्परेचर पे तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इंटू 1 प्लस अल्फा 1 टी प्लस एन आर इंटू 1 प्लस अल्फा 2 टी, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आर डैश कर देते हैं और इसका जो रेसिस्टेंस आएगा ये कितने के बराबर आ जाएगा, इसको आर डबल डैश कर देते हैं तो ये कितने के बराबर आ जाएगा बताइए। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है तो ये आ जाएगा आर इंटू 1 प्लस एन इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी, ऐसा कुछ आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा कुछ था और टी टेम्परेचर पे ऐसा। ये दोनों का वैल्यू क्या करना है, बराबर करना है और अल्फा इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट कर लेना है। देखिए, कैलकुलेट कर लेते हैं तो यदि इन दोनों को बराबर कर दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, देखिए आर प्लस आर इंटू अल्फा 1 टी प्लस एन आर प्लस एन आर अल्फा 2 टी एंड दैट इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस एन प्लस आर इंटू 1 प्लस एन इंटू अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। देखिए, आर इंटू 1 प्लस एन, आर प्लस एन है ना, ये आर प्लस एन आर हो जाएगा और यहाँ पे भी आर प्लस एन आर है तो निश्चित तौर पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग कि कर दिए। रेसिस्टेंस कैपिटल आर जो है दोनों तरफ है उसको वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, अल्फा 1 प्लस एन अल्फा 2 इंटू टी। अल्फा 1 यहाँ से अल्फा 1 टी बचेगा, यहाँ से अल्फा 2 टी बचेगा क्योंकि कैपिटल आर भी कैंसिल आउट हो चुका है। और इस तरफ क्या बच जाएगा बताइए, इस तरफ बचेगा 1 प्लस एन इंटू अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी, ऐसा कुछ बचेगा। अब टी से टी कैंसिल आउट हो गया और अल्फा इक्विवेलेंट का वैल्यू पता चल गया। अल्फा इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया है इस कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कितने के बराबर आ गया है, अल्फा 1 प्लस एन इंटू अल्फा 2 by n plus 1 and this is the final answer
when resistor are combined in series. and if you talking about parallel combination, तो देखते हैं कि parallel combination में किस तरीके से आप equivalent थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वो अब सीखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। जब पैरेलल में कंबाइन है रेसिस्टर, देखिए ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, ये 0 डिग्री टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका रेसिस्टेंस R है, इसका रेसिस्टेंस NR है। इसका यदि R इक्विवेलेंट की बात की जाए तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R डैश या R0 लिख दें इसको, तो R0 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, NR बाई N+1, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो ऐसा कुछ आएगा NR बाई N+1, ये R0 का वैल्यू आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझिएगा, सीखेगा अब क्या करना है इसको। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, अब टेम्परेचर चेंज हो गया, क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का तो ऐसे ही रहा, ये एक दूसरा रेसिस्टर, ये एक दूसरा रेसिस्टर, इसका रेसिस्टेंस कितने के बराबर हो गया, R इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1T, ऐसा कुछ हो जाएगा। दूसरे का देखिए NR इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2T, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यदि इसके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये R इक्विवेलेंट है ना, ये R इक्विवेलेंट है, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट करते हैं ना, तो 1/R1 1/R इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1T, इसके लिए हो गया। इसके लिए देखिए 1/NR इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2T, ऐसा कुछ आ गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू T, ऐसा कुछ आएगा ना, ठीक है। तो R0 के जगह पे ये पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, यही कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। तो जब हम पुट करेंगे R0 के जगह पे ये वाला, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, NR बाई ऊपर में चला गया N+1, सही है। अब पॉइंट देखिए, यहाँ से R का वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो ये कितने के बराबर आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा 1T, ठीक है। यहाँ पे कितने के बराबर आ गया, 1/N इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2T, सही है। और ये कितने के बराबर आ गया, N+1 बाई N इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू T, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है। एक पॉइंट और है, देखिए 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू टी में ये जो अल्फ़ा 1 इंटू टी होता है ये बहुत ही छोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड, तो थर्मल कॉफिशिएंट और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये वाला जो टर्म है ये बहुत ही छोटा टर्म है, ये बहुत ही स्मॉल टर्म है। और जब बहुत स्मॉल टर्म है, जब ये बहुत ही स्मॉल टर्म है, ठीक है, तो जैसे 1 प्लस 1/x में यदि x बहुत छोटा है तो इसको 1 माइनस एक्स लिखा जाता है, नियरली इक्वल्स टू, है ना। तो इस टर्म को क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा 1T, ठीक है। और इस टर्म को क्या लिखा जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा 2T बाई n, ऐसा कुछ आएगा। और ये कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, n+1/n इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू T, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और अल्फ़ा इक्विवेलेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा 1T प्लस 1/n माइनस अल्फ़ा 2 इंटू T बाई n, ऐसा आएगा। एंड दैट इज इक्वल्स टू n+1/n माइनस n+1/n अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू T, ठीक है। 1+1/n, 1+n का वैल्यू कितने का बड़ा होगा, n+1/n, ये दोनों का, ठीक है। और यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, माइनस t कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, n इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई n, ऐसा कुछ आएगा। और ये कितने के बराबर आ गया, इस तरफ कितने के बराबर आ गया, n+1/n माइनस n+1/n अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू T, ठीक है। तो ये और ये कैंसल आउट हो गया, और जब ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, तो बच क्या जाएगा, देखिए -t इंटू n अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई n
एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस टी एन प्लस वन बाई एन इंटू अल्फ़ा इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ बचेगा। और यहाँ से अल्फ़ा इक्विवेलेंट का वैल्यू पता चल जाएगा। देख लीजिए ये अल्फ़ा इक्विवेलेंट का वैल्यू कितने के बराबर आएगा। अल्फ़ा इक्व माइनस टी को कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना, और ये कितने एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एन इंटू अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू, एन इंटू अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन प्लस वन इंटू अल्फ़ा इक्विवेलेंट। तो अल्फ़ा इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से कितने के बराबर आ गया एन अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू बाई एन प्लस वन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थैंक यू।